असम में कछार जिले के सिलचर के पास एक लड़की का कथित तौर पर 7 लोगों ने गैंग रेप किया। आरोप है कि इस वारदात को उसके बॉयफ्रेंड के सामने अंजाम दिया गया। दावा यह भी है कि इन आरोपियों में से एक ने महिला से 10,000 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में 19 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के मुताबिक लड़की सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में थी। तभी एक एसयूवी में कुछ लोग आए और उन पर हमला कर दिया। आज तक से जुड़े दिलीप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल एसपी क्राइम रजत कुमार पाल का कहना है कि केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जो लोग वही सोशल मीडिया पर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अफसर ने और क्या कहा, सुनिए। हाल ही में सिलचर बाईपास के पास जो एक एलिजिडली घटनाकांड रिपोर्ट हुआ 19 तारीख में, केस नंबर 177/2026 सिलचर सदर थाना, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और साथ ही साथ उसमें कई अभी टेक्निकल एविडेंस का आना अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो ट्रेल हम निकाल रहे हैं और जैसे ही किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत मिलने से हम उसके अगेंस्ट ठोस कार्रवाई करेंगे। देखिए, केस का जो भी फाइनल रिपोर्ट है वो अभी नहीं आता है, तो जब तक हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, गलत है ऐसे ही, उस पर हम कोई टिप्पणी अभी नहीं करेगा। लेकिन केस का जो भी रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही उसका फाइनल टिप्पणी हम लोग कर सकेगा, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस अभी आना बाकी है। और जहाँ तक कि विक्टिम के जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स का बात है, वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और वो हम ऑफिशियली रूप से किसी को शेयर नहीं कर सकते और उस पर हम कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो उस पर अभी हम लोग, हमारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है कि वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया है, जिसके बेसिस पर ही हम किसी और व्यक्ति का नाम जो सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करें। देखिए, गलत केस जो भी होता है उसका एक अलग से प्रोसेस है। अगर कोई झूठी अफवाह या खबर देता है पुलिस को तो उसके लिए भी बीएनएस के अंदर में नियम है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है तो उसके अगेंस्ट में भी लॉफुल एक्शन किया जाएगा और वो स्ट्रिक्ट होगा। और साथ ही साथ जो भी फॉल्स रूमर या कुछ फैलाए जा रहे हैं उसके लिए भी पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। कोई भी कंप्लेन आने से हम लोग उस पर तुरंत एक्शन में लेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस शुरू में तो इस मामले पर चुप थी, लेकिन 24 फरवरी को सिलचर के एक पत्रकार पर एक आरोपी के परिवार वालों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोग रात के समय शहर की सुनसान सड़कों पर सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। एनजीओ और छात्र संगठनों ने बेहतर पेट्रोलिंग, अच्छी लाइटिंग और संवेदनशील इलाकों पर सख्त निगरानी की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की भी मांग की है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की पोस्ट और कमेंट्स देखने को मिले। कई यूजर्स ने तुरंत न्याय और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। अगर ये गैंग रेप सिलचर में हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ की कानूनी व्यवस्था को लेके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत लंबी लंबी भाषण देते हैं, वो खुद आसाम के चीफ मिनिस्टर भी है और स्वराष्ट्र मतलब होम मिनिस्टर भी है। तो लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में आता है। आरजी कौर के टाइम हमने देखा है कि बहुत बड़ा इशू बनाया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। तो अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी जो होम मिनिस्टर है आसाम के, वो क्या कहते हैं, तो एसपी को मैंने साफ कह दिया है किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं चलेगा। और अगर मुझे लगा कि पुलिस या प्रशासन ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं ये अभी से चेतावनी दे रही हूँ कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। और रेप कोई पॉलिटिसाइज करने की इशू नहीं है। तो पुलिस अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैं देखूंगी। अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन का तरीका पसंद नहीं आया, कोई संदेह का अगर जगह तैयार होता है, तो मैं भी पुलिस और प्रशासन को बताऊंगी कि ऐसा सिलचर में नहीं चलेगा। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे दी ललन टॉप आप तक पहुंचाते रहेगा। कैमरे के पीछे राहुल है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।